आपको मालूम होना चाहिए 1991 पुरानी बात से लेकर 2006 तक इतना एयर टर्बुलेंस हुआ कि 14 प्राइवेट एयरलाइंस बंद, शटडाउन हो गई। ऐसे वक्त में ऐसे सेक्टर के अंदर घुसना जिसको बोला जाता है शमशान घाट रीजनल एयरलाइंस का, वहां इंडिगो की एविएशन जर्नी एक फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। और आज बहुत डेप्थ देने वाला हूं वो बिजनेस स्ट्रैटेजी की जिसमें सब लॉस में रहे और ये झमाझम पैसा कमाते रहे। इंडिगो के फाउंडर राहुल भाटिया, राकेश गंगवाल, ये हमारे कौन टाइकून्स ऑफ इंडिया। नाम रखा था इंडिगो, इंडिया ऑन द गो, और एग्जैक्टली वही करके दिखाया, इंडिया ऑन द गो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट इन इंडिया। एकमात्र एयरलाइंस जो 10 साल लगातार प्रॉफिट में रही, एकमात्र एयरलाइंस जो 60% से ज्यादा मार्केट शेयर यानी कि मोनोपोली ले लिया। लो कॉस्ट एयरलाइंस इंडिया और साउथ एशिया में 13 बार इनको अवार्ड मिल चुका है। ओनली एयरलाइंस टू बिकम, और जो एक साल के अंदर 10 करोड़ पैसेंजर्स को हवाई यात्रा कराती है। और पहली इंडियन एयरलाइंस जिसने 2000 से ज्यादा फ्लाइटें एक दिन में उड़ा रही है। इंडिगो ने ऐसा क्या कर दिया? फन फैक्ट क्या है इसके पीछे, क्या था रियल फैक्ट, बिजनेस फैक्ट, बहुत डेप्थ में जाएगी। इतनी लर्निंग, मैं खुद, मेरा दिमाग हिला पड़ा इंडिगो को समझता हूं जब मैं बैठ करके ना। इंडिगो ऐसी थी जो 2006 में आई थी और उस समय टोटल एयरक्राफ्ट भारत में 305 थे। आज इनके पास अकेले टोटल एयरक्राफ्ट 380 हैं, अकेले इंडिगो के पास में। तब सारी एयरलाइंस के पास मिलाकर के हुआ करते थे 305। बहुत सारी एयरलाइंस जो इंडिगो के साथ में शुरू हुई थी या तो मर्ज हो गई या शटडाउन हो गई, चाहे वो एयर डेक्कन हो गई, एयर सहारा चली गई, जेट एयरवेज चली गई, किंगफिशर चली गई, पैरामाउंट चली गई, इंडियन एयरलाइंस चली गई। इन स्टेक्स जो है ना, राकेश गंगवाल लगभग 20%, राहुल भाटिया लगभग 38%, और बाकी सारे शेयर होल्डर्स के पास में जिनको उन्होंने बहुत बड़ी ग्रोथ दी। इंडिगो क्या है ये? सारा एयरलाइंस, जेट एयरवेज को बिक गई 2007 में, डेक्कन एयरलाइंस किंगफिशर को बिक गई, पैरामाउंट एयरवेज ये तो उन्होंने ऑपरेशन ही बंद कर दिया, कर्जे में तब डूब गए। इंडियन एयरलाइंस पहले तो मर्ज हुई एयर इंडिया के साथ 2011 में, अब टाटा ग्रुप लेकर के उसको इंप्रूव कर रहा है। किंगफिशर ने अपना 2012 में फाइनेंशियल लॉसेस के कारण बंद करके विजय मान ले गया। जेट एयरवेज, इसने 2019 में इतना बड़ा कर्जा हो गया, बर्बाद हो गया। गो फर्स्ट अभी रिसेंटली अपने आपको बैंकरप्ट 2023 में घोषित कर दिया। इन सारे प्लेयर्स आए, इन्होंने कहा हम भी बना लेंगे, हम भी बना लेंगे। अमन गुप्ता का मीम बना था, हम भी बना लेंगे, हम भी बना लेंगे, लेकिन कोई बिजनेस नहीं बनाया, सबने बिजनेस डुबाया। इंडियन एविएशन ऐसा जो कि बिलियनर्स के लिए कर्ज रहा, एक श्राप रहा, उस श्राप के अंदर, उस पाप के अंदर इन्होंने कैसे नोट छाप के अंदर, इसी एयरलाइंस में, इसी एविएशन के अंदर प्रॉफिटेबल रहना इतना मुश्किल कि मैक्सिमम एयरलाइन जहां सारी फेल हो गई वहां राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। सारी एयरलाइन इंडिया में फेल होती क्यों है? पहले इसको समझते हैं। जेट फ्यूल का जो प्राइस है वो भैया कंट्रोल करना मुश्किल है। सबसे बड़ा जो कॉस्ट है ना हवाई जहाज उड़ाने के अंदर वो है उसका पेट्रोल, है ना। एयरलाइंस का सबसे बड़ा कॉस्ट उसका फ्यूल है। 40 से 50% एविएशन टर्बाइन फ्यूल बोलते हैं इसको, एटीएफ। एटीएफ के प्राइसेस फिनोमिनल तरीके से ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन एक्चुअली ऊपर ही ऊपर होते रहे। एटीएफ का प्राइस दिल्ली में 1000 लीटर का मतलब होता है 1 किलो लीटर। अक्टूबर 2010 में ये 40,000 रुपया किलो लीटर था। अब 2024 में आ जाता हूं मैं, ये लगभग 1 लाख रुपया पर किलो लीटर हो चुका है। 40,000 से 1 लाख, इतना तेज प्राइस बढ़ा है। एवरेज फ्यूल टैंक जो है ना वो 15 किलो लीटर से 35 किलो लीटर ले सकता है। हवाई जहाज के अंदर सबसे ज्यादा खर्चा, ऑयल प्राइसेस इतने सेंसिटिव क्यों? क्योंकि ना मैं तय करता हूं, ना आप तय करते हो, ना हमारे देश के नेता तय करते हैं, ये बाजार तय करता है ऑयल के प्राइसेस, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस होते हैं। ग्लोबल फैक्टर, रशिया यूक्रेन में झगड़ा, तेल का भाव बढ़ गया। इजराइल पैलेस्टाइन में झगड़ा, तेल का भाव बढ़ गया। पैंडेमिक हुआ, तेल के भाव में फर्क आ गया। अब इंडियन ऑयल के लिए कंप्लीटली इंपोर्ट इंडिया पूरी तरह से डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया अपना तेल नहीं बनाता, नहीं निकालता, मिडिल ईस्ट से जहां तेल आता है इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके लिए एयरलाइंस अगर कोई प्रॉफिट कर भी रहा है, अगर अचानक फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, खत्म, गेम ओवर हो गया। सेफ्टी मार्जिन चाहिए।